जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर सेकंड का। होप आपने प्रीवियस 7 लेक्चर्स को देखा हो और वो आपको समझ भी आए हों। ठीक है, तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ हर बार की तरह स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये तो टाइटल है हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। तो देखो, आज थोड़ी अलग स्टार्टिंग होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको पहले बता दिया कंटेंट जो भी हम कवर करने वाले हैं। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि इससे आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, सो ये आपको ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है जिसको आप लोग छोटी क्लासेस से ही क्या बोलते आ रहे हो, क्रिस्टल्स बोलते आ रहे हो। ठीक है, क्रिस्टल्स, राइट। ये एक तरीके का क्रिस्टल हो गया। ये देखिए, ये भी क्या है, क्रिस्टल है। ये भी क्या है, क्रिस्टल है। ये भी क्या है, क्रिस्टल है। सो दीज आर ऑल्सो क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये सारे क्या है, सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स हैं। तो हम लोगों को ये जानना है, बचपन से तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो है क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने भी देखा था, एक क्वेश्चन देखा था कि Na2CO3 जो होता है क्या वो ड्राई होता है या वेट होता है। Na2CO3.10H2O क्या वो वेट है या ड्राई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में और मैंने आपको बताया था कि मैं आज वाले लेक्चर में जो हमारा अगली क्लास होगी उसमें बोला था उसमें मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो हमारा सवाल यही है कि क्रिस्टल्स तो हम देखते आ रहे हैं। देखो, ये नॉर्मली हमें सॉलिड फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन हम इन्हें देखकर ये नहीं बोल सकते कि इनमें वाटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें कैसे दिख रहे हैं, ड्राई दिख रहे हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है जो आपको अब पता लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेन टॉपिक है हमारा, वो होगा हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। फिर उसको हम समझेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। दैट इज द एक्टिविटी 2.15। और ये सब स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर एक क्वेश्चन आया कि क्या क्रिस्टल्स सच में ड्राई होते हैं। क्लियर है। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को देखेंगे हम। फिर इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी जो दिए हुए हैं पेज नंबर 33 पर, वो ये आज हमारा टारगेट है इन सारी चीजों को कवर करने का। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक्टिविटी से स्टार्टिंग करते हैं। सो एक्टिविटी 2.15 क्या बोलती है, हीट ऑफ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमने क्या किया, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब ली है बेसिकली, जो कि हाई टेम्परेचर सहन कर सकती है। ठीक है, जो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ली है मतलब उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल भी वाटर वहां पर प्रेजेंट नहीं है ना। और उसमें हमने क्या रखा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को रखा हुआ है। देखो लिखा है ना, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और मैं ये आपको बता दूं, जो हमारा कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ पर आपने देखे थे, वो आपने शुरुआत में देखे थे। जो हमारे ब्लू वाले क्रिस्टल्स है ना, ये वाले, दीज आर व्हाट, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, यही क्या है हमारे CuSO4.5H2O। ठीक है, देखो क्रिस्टल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है। और नॉर्मली जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग एनहाइड्रस वाटर के बिना वाला जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अलग। ठीक है, बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक चीज याद रखना आप, एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर। एन का मतलब क्या होता है, नॉट। ठीक है ना, एन इज एन नेगेटिव वर्ड। ठीक है, एन का मतलब होता है नॉट। और जो हाइड्रस है, इट इज व्हाट, वाटर। तो जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो से आप कंबाइनली क्या बोलोगे, एनहाइड्रस। क्लियर है, हाइड्रो वर्ड कहां से आया, वाटर से आया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, तो अगर आपसे कोई बोले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो आप क्या बोलोगे, CuSO4। या आपसे बोले हाइड्रस कॉपर सल्फेट या फिर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट तो आप क्या बोलोगे, CuSO4.5H2O। क्लियर है। देखो दोनों ही केस में मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा फर्क आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ठीक है, तो अलग आएगा, और यहाँ पे निकालोगे अलग आएगा, बिकॉज यहाँ पे 5H2 का भी मास भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, एक्टिविटी पर वापस से। आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, एनहाइड्रस मीन्स क्या होता है, मतलब बिना वाटर के, और हाइड्रस मीन्स वाटर के साथ। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये हमारी एक्टिविटी थी। मैंने आपको कॉपर सल्फेट के क्या दिखाया, यहाँ पर क्रिस्टल्स दिखाए, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। ठीक है, तो देखो लिखा है, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। जब आप कॉपर सल्फेट को हीट कर दोगे तब आपको क्या कलर दिखने वाला है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो इसका आंसर है येस, हमें वाटर
ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगे बॉइलिंग ट्यूब में वहां पर। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, अभी आए कहाँ से? तो भाई साहब CuSO4.5H2O बताया था, जब उसको आपने हीट किया तो वहां से क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हो गया। ठीक है, CuSO4.5H2O को हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल। ओके, क्लियर है? होप क्लियर होगा, है ना। चलो आगे चला जाए। अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि हीट करने के बाद क्या कलर दिखेगा आपको, तो मैं आपको हीट करने के बाद कलर दिखाता हूँ। ये देखो, ये है जो आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था, कुछ इस तरीके का लोगे आप। ठीक है, और हीट करने के बाद, हीट के लिए हम ये डेल्टा साइन से शो करते हैं। ठीक है, हीट को, दिस इज व्हाट, हीट। ठीक है, तो हीट करने के बाद यहां से लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, -H2O होगा। ठीक है, और हमें क्या दिखेगा, व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा। ठीक है, समझ गए? था ब्लू, फिर क्या हो गया, व्हाइट। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रिस्टल का कलर है वो हम बोल सकते हैं कि क्यों होता है, वो होता है वाटर की प्रेजेंस के कारण। ठीक है ना, मतलब जो कलर होगा सॉल्यूशन का, आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे वो भी ब्लू कलर का बनने वाला है, और आप क्रिस्टल्स बनाएंगे वो भी ब्लू कलर के बनेंगे। लेकिन जब आप उसको एनहाइड्रस फॉर्म में लेंगे, विदाउट वाटर लेंगे, उसे हीट कर देंगे, तो जो चीज मिलने वाली है दैट विल बी व्हाट, व्हाइट पाउडर। ठीक है, कोई भी कलर्ड सॉल्ट हो, आप उसके साथ में ऐसा करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन होगी। अब देखो क्या बोला, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। मतलब ये जो आपको व्हाइट पाउडर मिला है, इसमें आप क्या कीजिए, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालिए। जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर वापस से क्या हो गया है, ब्लू हो गया। समझ पा रहे हैं? वापस से क्या हो गया है, ब्लू हो गया। ठीक है, व्हाट डू यू, ये तो हो गया। देखो लिखा है ना, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिस्टोर्ड, तो आंसर है यस, रिस्टोर्ड। ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और अगर वहां वाटर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, ये देखो, ये भैया आपको दिख रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अच्छा, अब यहां से एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, वो चीज है रिएक्शन। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, जब यहाँ पर हमारा क्रिस्टल्स थे कॉपर सल्फेट के, ठीक है ना, मैंने आपको पहले उनका फॉर्मूला बता चुका है, दिस इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। किस कलर का था ये, ब्लू। जब आपने हीट करा तब हमें क्या मिला, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का था, और क्या मिला, H2O मिला। ठीक है, जो 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद में जब आप, जैसे दूसरी चीज़ क्या बताई थी आपको, ये तो फर्स्ट चीज़ कराई थी, आपसे हीट कराया था। दूसरी बार में क्या बोला, जो आपको प्रोडक्ट मिला है आप उसमें क्या ऐड कर दो, वाटर ऐड कर दो। ठीक है, यही बात बोली गई थी। तो जब आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो वापस से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, हाइड्रेटेड हो रहा है, और कलर चेंज कर रहा है अपना, ब्लू कलर का बन रहा है। समझ गए? मैंने आपको पहले बता दिया कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो या फिर आप क्रिस्टल्स लो। ठीक है ना, तो दोनों ही किस कलर के मिलेंगे आपको, ब्लू कलर के। अब बोलोगे सर सॉल्यूशन भी और क्रिस्टल भी, तो भाई सॉल्यूशन से ही तो क्रिस्टल बनेगा ना। जब आप सॉल्यूशन जो रहेगा उसको सॉलिडिफाई कर दोगे, कूल डाउन करते जाओगे, ठंडा करते जाओगे, तब अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, होप ये बात क्लियर हो गई हो, है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखो, copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. यही सारी बातें तो हमने की ना इतनी देर में कि भाई कॉपर सल्फेट जो है, जो कि ड्राई महसूस होता है, भाई सॉलिड चीज़ जो होती है हमारा, जो हमें सॉलिड क्रिस्टल्स दिखते हैं कॉपर सल्फेट के या दूसरे सॉल्ट्स के, वो सारे हमें क्या लगता है कि वो क्या है, ड्राई, बट रियलिटी क्या है, उनमें वाटर छुपा हुआ है, एंड दैट वाटर इज व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इफ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर। ये तो हम लोग देख चुके हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भाई वन फॉर्मूला यूनिट क्या होती है। ठीक है, वन फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, तो आप एक चीज याद रखेंगे कि वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब है यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल जनरल फॉर्मूला, जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 है, तो दिस विल बी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है,
आप फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, FeSO4 मिलेगा। दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, आप NaCl बोलेंगे तो दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। सो बेसिकली जो भी यहाँ पर इस सॉल्ट का फॉर्मूला है दैट इज नोन एज वन फॉर्मूला यूनिट। क्लियर है? आप किसी की भी बात कर लें, आप CaCl2 की बात कर लें, आप KCl की बात कर लें, ठीक है, CaCl2 नहीं होता, CaCl2 होगा यहाँ पर, है ना, CaCl2। ठीक है, किसी की भी बात कर लें, ये सब क्या कहलाएगा, इनका वन फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं जो वन फॉर्मूला यूनिट के साथ हमें मिलता हो वाटर प्रेजेंट, वो ही वाटर क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि कॉपर सल्फेट के साथ में कितना वाटर मिल रहा है, एक फॉर्मूला यूनिट के साथ में 5H2O मिल रहा है हमें। ठीक है, सो बेसिकली दिस विल बी द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। ठीक है ना। और एक फॉर्मूला यूनिट के साथ इसे क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वन फॉर्मूला यूनिट नथिंग, जस्ट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बात क्लियर है मेरी एकदम? चलो, वेरी गुड, है ना। और जो 5H2 इसके साथ लिखा रहता है, जब भी हमेशा याद रखना कि हम लोग इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से, है ना, डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो आगे चलते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी इसके मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला भी आपको लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। 5 वाटर, अच्छा व्हाइट कलर सिलेक्टेड है तो इस पर लिखेगा नहीं, हाँ, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर है? फिर क्या है, केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट is CuSO4.5H2O। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2 इज वेट और ड्राई। याद है लास्ट क्लास में यहाँ पर आके रोका था हमें NCERT ने कि Na2CO3.10H2 जो है क्या वो वेट है या नहीं, तो आंसर है येस, इट इज वेट। क्लियर है? ये वेट होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला किसका है, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ना, पढ़ा था हम लोगों ने सब कुछ। ठीक है, वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, जो भी सॉल्ट होते हैं उनमें से अधिकतर के पास में क्या प्रेजेंट होएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या प्रेजेंट होएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और सब में क्या होगा, नंबर अलग अलग होगा। क्या होगा, नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे ही एक सॉल्ट हमको मिलता है, उसका नाम क्या है, जिप्सम। क्या नाम है उसका, जिप्सम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ना 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर। ठीक है, इट हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। देखो CaSO4 का नाम बताओ मुझे, कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ में 2H2O जोड़ दोगे डॉट करके तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, तो आप बोलोगे 2। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है ना, मेरे ख्याल से चीज क्लियर होगी। अभी हम इसको और ज्यादा एलेबोरेट करते हैं आगे जाके, बट पहले हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देख लेते हैं। देखो कुछ नहीं करना होता, मान लो आपके पास कोई तो भी सॉल्ट है। ठीक है, मैं इसको सीधा लिखता हूँ, हमारे पास क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है, हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्ट लिख दिया। इसके बाद हम लगाएंगे डॉट और फिर लिखेंगे x। ठीक है, आप x चाहो x लिख दो, आप n चाहो n लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन, फिर आप लिख दोगे यहाँ पर H2O। ठीक है, दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने इतने सारे का नाम सुना होगा, हो सकता है, जैसे होता है हमारा FeSO4.7H2O होता है, यहाँ पे मैंने पहले डॉट लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ डॉट नहीं आने वाला। ओके, FeSO4.7H2O। ठीक है, दिस इज ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, बट आप ये याद रखें क्या है, FeSO4.7H2O। इसके बाद आपने अभी देखा CuSO4.5H2O। तो देखो हम लोग वही करते आ रहे हैं ना, हम लोग लिख रहे हैं, सॉल्ट का नाम लिख रहे हैं, ये हमने सॉल्ट का नाम लिखा, फिर हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिखे, फिर हमने क्या लिखा आगे, H2O लिख दिया। समझ गए ना, बस यही कहानी और कुछ भी नहीं है इसमें। अब कुछ याद रखने वाली बात आएंगी, देखिए आपके सामने। देखिए बल्ब जो है ना, ये बल्ब मैंने वहां पे बना दिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को शो करता है। ठीक है, वहां पर, और जो आपको याद रखने, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स दैट वी आर कॉलिंग एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर नॉट बॉन्डेड डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल एटम। यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे। आप जानते हो केमिकल कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं केमिकल बॉन्ड के थ्रू,
है ना, जानते हो आप। सो बेसिकली यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड है वो डायरेक्टली नहीं फॉर्म हुआ वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, और जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम यानी जैसे CuSO4 के केस में क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम Cu हो जाएगा, समझ गए। तो ये इसके साथ जो है ये डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। डन, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब देखो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं जो अलग अलग जगह पर पूछे गए हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट ब्लू विट्रॉल, मैंने पहले आपको बताया था CuSO4.5H2O। फिर है आता है हमारा गॉबलर्स सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं Na2SO4.10H2O। ठीक है, देखो गॉबलर सॉल्ट जो है इसका एक और नाम है, वो है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे हम, सोडियम सल्फेट, ये तो कॉमन नेम हो गया गॉबलर सॉल्ट, है ना, ग्लोबुलर सॉल्ट। ठीक है, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 और हाइड्रेट मीन्स वाटर। क्लियर है यहाँ पर। ऐसे ही अगर आपको CuSO4 के लिए लिखें तो आप क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। CaSO4.2H2 के लिए लिखना है तो क्या लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। उसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। याद है ना, अभी जिप्सम की कहानी अपने पढ़ी थी, अभी आगे और अच्छे से देखेंगे। दिस इज व्हाट, जिप्सम। ठीक है, काफी जगह यूज होता है इसका, ये सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका। ठीक है ना, और भी जगह पर यूज होता है। देखो फिर आता है ग्रीन विट्रॉल, नाम बताया था मैंने, FeSO4.7H2O। ठीक है, ओके, फिर आता है व्हाइट विट्रॉल। ठीक है, व्हाइट विट्रॉल इज व्हाट, ZnSO4.7H2O। ठीक है ना, इन सब के स्ट्रक्चर आपको मैंने शुरुआत में दिखाए थे, है ना, जो ग्रीन कलर का दिख रहा था ना आपको क्रिस्टल्स, दैट वर व्हाट, ग्रीन विट्रॉल। ठीक है, जो व्हाइट दिख रहे थे, जो आपने कॉपर सल्फेट के तुरंत बाद देखा था, दैट वाज व्हाट, व्हाइट विट्रॉल। ठीक है, फिर एप्सॉम सॉल्ट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हेप्टा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है जी, है ना, एकदम क्लियर बात चल रही है आपके दिमाग में, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और ये कहाँ था, मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, वहां पे मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा, बताओ इसको पहचानो जरा, इसको तो पहचान सकते हो, दिस इज व्हाट, CuSO4.5H2O। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज व्हाट, एप्सॉम सॉल्ट। ठीक है, एप्सॉम सॉल्ट, दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं और हम लोग ग्रीन विट्रॉल से भी मिल लेते हैं। दिस इज व्हाट, ग्रीन विट्रॉल। ये क्या है, कितना सुंदर लिख रहा है ना, दिस इज व्हाट, ग्रीन विट्रॉल। और ग्रीन विट्रॉल किसको बुलवाया मैंने आपको बताया, ग्रीन विट्रॉल हम बोलेंगे FeSO4.7H2O। ठीक है, FeSO4.7H2O, यहाँ पे H2O आएगा, मैं SO4 लिख रहा था। ठीक है, चलो, तो बेसिकली मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा पूरी कहानी। ठीक है, और अब मैंने व्हाइट विट्रॉल का भी नाम लिया था, ये व्हाइट विट्रॉल नहीं था, ये है, दिस इज व्हाट, व्हाइट विट्रॉल, है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट विट्रॉल। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, बताओ, अभी देखा था ना हमने देखा था ZnSO4.7H2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाइट विट्रॉल, राइट, एकदम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अब हम। ठीक है ना, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे पहली एक्टिविटी में यूज हुआ था जो। ठीक है, तो अब इन सबके नाम आपको क्लियर होंगे। डन, चलो आगे चलते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हैं, चलो ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है ना, लिख लेना आप, एप्सॉम सॉल्ट और ये सारी बातें पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड्स में भी पूछा गया है, NTSC में भी पूछा गया है, और साथ ही साथ ओलंपियाड में भी पूछा गया है। ठीक है ना, ओलंपियाड में भी पूछा गया है। चलो अब आती है कहानी हमारी किसकी, बोलोगे सर हाथ टूटने वाली है। देखो हाँ, काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होता है हाथ पैर टूटने का, किसी का ना टूटे भगवान करे, बट एक्सीडेंट्स में ऐसा इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो इंजरी के दौरान जो ये लगाया जाता है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्या चढ़ गया, प्लास्टर चढ़ गया, है ना, प्लास्टर लग गया, या फिर हम बोलते हैं। सो बेसिकली आप बोल रहे होगे सर हमें प्लास्टर क्यों दिखा रहे हो, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ उस चीज तक जो अब NCERT हमें बताने वाली है। ठीक है, देखो आपको याद है हमने लास्ट लाइन कहाँ खत्म की थी NCERT की, जब मैंने आपको NCERT दिखाई थी,
मैंने आपको लास्ट लाइन यहाँ खत्म की थी कि भाई जिप्सम जो है उसका यूज कहाँ होता है। जिप्सम का फॉर्मूला याद है ना, CaSO4.2H2O, ठीक है ना। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट, यानी जिप्सम का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो आप ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जो प्लास्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो प्लास्टर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लास्टर जो है ये भी किसका प्रोडक्ट है, हमारे जिप्सम का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, जिप्सम का, ठीक है ना, है ना, जिप्सम का एक यूज है ये, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लगाते हैं ना, पीओपी बोलते हैं जिसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो फॉल्स सीलिंग वगैरह बनती हैं घरों में, पीओपी होती है ऊपर छत पर, काफ़ी सुंदर से डिज़ाइंस बनते हैं, तो उनको भी बनाने में कौन हेल्प करता है, हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ ही साथ जो दीवार होती है, दीवार पे भी पहले क्या पुट्टी होती है, आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं पुट्टी, तो जो पुट्टी होती है दैट इज व्हाट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। ये वाइट सीमेंट के नाम से मिलता है आपको, आप जाते हो दुकान, बोलते हो वाइट सीमेंट दे दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो सब कुछ वही है यार, हम लोग साइंस में हर चीज़ तो वही पढ़ते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। देखो अब आप बोलोगे सर केल्विन, तो केल्विन इज व्हाट, केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन है, केल्विन है, ठीक है। और आप जानते हो कन्वर्जन, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, नहीं ध्यान तो सुन लो, क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। तो बेसिकली 373 केल्विन क्या होगा, जैसे इसमें 100 प्लस कर दो, इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको 1 डिग्री निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस कर दोगे 273 में। ऐसे ही अगर आपको 100 डिग्री का निकालना है केल्विन में, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर सेल्सियस में कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, 373 केल्विन, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल बेसिक चीज इसी मैंने आपको यहाँ बता दी। देखो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है हाफ, क्या होता है इसका मतलब, हाफ, ठीक है। तो इस ये को यहाँ हाफ H2 लग रहा है ना, खैर यहाँ हाफ H2 नहीं लगता, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, ये किसके लिए हम बोलेंगे, पीओपी के लिए, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। This is called plaster of Paris, the substance which doctors use as a plaster for supporting fractured bones in the right position, है ना। बोन्स को जो राइट पोजीशन पे रखने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग इट विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गेनिंग गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देखो क्या हो रहा है यहाँ, Ca जो हमारा कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। वो क्या हुआ, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कर जाएगा और क्या बना देगा, CaSO4.2H2O। इसका फॉर्मूला जानते हो ना आप, ये क्या था, जिप्सम, ठीक है ना, इसका नाम जानते हो आप, CaSO4.2H2 जिप्सम बना देगा, ठीक है ना, समझ गए, चलो। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जनरली हमें किस कंडीशन में दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज व्हाट, नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। देखो आपको ना क्या हो रहा होगा, ये सारे नाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे क्योंकि आपने पहली बार सुने हैं, है ना, और आपको नया नया लग रहा होगा। बट जैसे मुझे ये सारी चीज़ें बहुत फ्लुएंटली याद हैं और भी दूसरे लोगों को फ्लुएंटली याद हो जाती हैं, वो इसीलिए हो पाती हैं क्योंकि वो रिपीट होती हैं बार बार, REPEAT, है ना, बार बार क्या होता है, इनका रिपीटेशन होता है। और किसी भी चीज़ का रिपीटेशन होगा तो वो क्या होगी, और सॉलिड होती जाएगी, है ना, और आपको याद होती जाएगी। क्लियर है, हाँ या ना। आप कभी अपने मम्मी पापा का चेहरा या नाम भूल सकते हो, आंसर है नहीं भूल सकते। क्यों, क्योंकि रोज सुबह उठ के पहली बार उनका चेहरा ही देखा, है ना, बार बार उनका नाम ही सुना, बार बार जब भी अपना नाम लिखा तो भी उन्हीं का नाम पीछे लगाया, ठीक है। इतनी बार रिपीट हो गया कि कभी भूल नहीं सकते। समझ रहे हो बात को। अपने दोस्तों को भी भूल सकते हो, नहीं, रोज मिलते हो उनसे, रोज बात होती है उनसे, बार बार, है ना। सो बार बार रिपीट होने से क्या होता है, चीजें आपको याद होती हैं, है ना। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं लोग कि दोस्ती में पढ़ के इंसान खराब हो जाता है।
खराब संगत में पढ़ के खराब हो जाता है, सही बात है, लेकिन ये गलत है कि दोस्ती में पढ़ के खराब हो जाता है। अगर आपके दोस्त अच्छे हों तो देखो, या तो आप फ्रेंड्स अच्छे बनाओ या मत बनाओ, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स की बात मैंने क्यों निकाली, अब बोलो कि सर आपने पढ़ाया और फ्रेंड्स की बात निकाल कर, तो बेसिकली आपके फ्रेंड्स भी 10th क्लास में ही होंगे, है ना, और दोनों को ये फॉर्मूले याद करने, तो आप जब भी मिलो तो एक दूसरे से फॉर्मूले पूछा करो, और हाय भाई कैसा है ना, बता ब्लू विड्रॉल क्या होता है, सामने में से रिप्लाई आएगा CuSO4.5H2O, पूछेगा अच्छा तू बता व्हाइट विड्रॉल क्या होता है, तो आप जवाब दोगे ZnSO4.7H2O, समझ गए। वो एक फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग से तुझे क्या याद आता है, तो क्या बोलेगा वो, अरे POP CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। फिर वो बोलेगा अच्छा तुझे याद है हमारे बड़े भाई को एक बार लग गई थी तो प्लास्टर लगा था, है ना, तो प्लास्टर से भी क्या याद आता है CaSO4.12H2O। फिर बात होगी अच्छा CaSO4.12H2O डायरेक्ट यूज हो गया था क्या प्लास्टर की तरह, आंसर है नहीं, उसको पहले पानी में घोला था, पानी में घोलने के बाद एक पेस्ट जैसा मिला, उस पेस्ट को लपेट दिया गया हाथ में पट्टी लगाकर, है ना, पहले पट्टी की लेयर बनाते हैं उसके बाद वो लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, बेसिकली जिप्सम, जो हार्ड होने के बाद क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है, समझे बात को, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि नेचर में ना जैसे एक H2O मिलेगा आपको, ऐसा हाफ H2O नहीं मिल सकता, हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ऐसा हाफ H2O नहीं मिल सकता, फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता। तो आप बोलोगे सर लेकिन जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है CaSO4.12H2O, तो क्या ये गलत है, मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत नहीं है। ये क्या है, ये बता रहा है कि एक CaSO4 का जो मॉलिक्यूल है वो आधे H2O का यूज कर रहा है, यानी अगर हम क्या करें 2 CaSO4 लेंगे तो हमें वहां पे कितना H2O यूज करना पड़ेगा, मतलब कितना H2O वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे CaSO4 है, यहाँ पे CaSO4 है, तो ये दोनों किस को शेयर कर रहे हैं, एक H2O के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। तो जब आप एक के लिए लिखोगे तो इसके लिए हाफ लिखना पड़ेगा, जब आप इस दूसरे वाले के, मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए हाफ, तो ये आधा शेयर, बेसिकली एक मॉलिक्यूल शेयर हो रहा है दो के बीच में, ठीक है, ऐसा नहीं है वहां आधा प्रेजेंट है, वहां प्रेजेंट एक ही है, लेकिन वो शेयर हो रहा है कितनों के बीच में, दो के बीच में, समझ गए मेरी बात को, हाँ या ना, बहुत ही प्यारी बात थी, ठीक है। देखो अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में लिखा है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा है, तभी तो मैंने आपको समझाया भाई साहब, ये देखिए, नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। How you get half a water molecule? It is written in this form because two formula unit of CaSO4 share one molecule of water. क्लियर है ना, वही बात जो इन्होंने अंग्रेजी में लिखी वही मैंने हिंदी में आपको समझा दी कि भाई हाफ मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हमने लिखा क्यों, क्योंकि दो फॉर्मूला यूनिट यानी दो CaSO4 के मॉलिक्यूल्स शेयर कर रहे हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल, डन। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, वही मैंने जो आपको बताई थी, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग सीलिंग भी बनाते हैं ना, फॉल सीलिंग, ठीक है। एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, पुट्टी जो होती है वो क्यों होती है, ताकि प्लास्टिक पेंट हो सके उसके ऊपर, अगर आप डायरेक्टली सीमेंटेड वॉल पर करोगे तो नहीं होगा, है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए, ठीक है। चलो, try to find out why is calcium sulfate hemihydrate is called plaster of Paris। तो यार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आज हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, हम आंसर के साथ हाजिर हो गए आपको समझाने के लिए। देखिए क्या लिखा है, The name plaster of Paris (POP) is derived as calcium sulfate hemihydrate are found in large amount deposited in Montmartre Hills in Paris। बेसिकली पेरिस में एक तरीके की एक जगह है वहां पर, ठीक है ना, मॉन्टमेत्रे हिल्स नाम है उस जगह का, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा मिलता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे मिलता है, जिप्सम को हीट करने पर मिलता है ना। जिप्सम क्या होता है, पूछो अपने दोस्त से या याद करो, वो क्या आंसर देगा, CaSO4.2H2O, समझ गए बात को, हाँ या ना, है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, CaSO4.12H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बताया था मैंने शुरुआत में आपको,
टू अबाउट 140 टू 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में 373 केल्विन लिखा हुआ है, बट रियलिटी में जो फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोसेस होती है वहां पर थोड़ा हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। व्हेन हीटेड to such a temperature, gypsum forms what plaster of Paris. The name is derived from the large deposit of gypsum in the Montmartre hill in Paris. Basically ये हमको पेरिस से मिलता है, इसीलिए हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर कहाँ से आया? पेरिस से आया। क्लियर है ना? बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलता है इसीलिए, और पहली बार वहीं पे इसका यूज़ भी स्टार्ट हुआ था। ऐसा नहीं होता कि आज जो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है वो पेरिस से इंपोर्ट होता, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है ना? हमारे इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज में भी आपको इसके डिपॉजिट्स मिलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो दिए गए हैं पेज नंबर 33 पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? तो इसका नाम कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, पूरी कहानी ब्लीचिंग पाउडर की A to Z हमने डिस्कस कर ली थी। यूज कैसे करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, ऐसी क्या खास बात होती है कि ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, ऐसी क्या खास बात होती है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, सारी बातें क्लियर। ठीक है, और इसका केमिकल नेम भी बताया था। बताओ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बताया था मैंने आपको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा CaOH होल ट्वाइस, कल बात हुई हमारी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि हमें क्या मिल सके? ब्लीचिंग पाउडर। ये इसकी केमिकल इक्वेशन आपको शो करी गई है यहाँ पर। क्या दिख रहे हैं? CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, आप जानते हो ना, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर का बताया था कि भाई ये हम लोग क्या क्यों लिखते हैं, तो ये स्टेट सिंबल होते हैं। स्टेट सिंबल का मतलब मध्य प्रदेश का सिंबल, भोपाल स्टेट नहीं है, भोपाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान का सिंबल, ऐसा सिंबल नहीं। स्टेट सिंबल का मतलब है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट दिखाता है कि ये सॉलिड में थे, लिक्विड में थे या गैसियस थे। ठीक है, सो S स्टैंड फॉर सॉलिड, G फॉर गैसियस, S फॉर अगेन सॉलिड एंड L फॉर लिक्विड। ठीक है, चलो, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। बताया था ना मैंने आपको, Na2CO3, याद है कि नहीं? ये देखो लिखा है Na2CO3.10H2O। दिस इज व्हाट? वॉशिंग सोडा। इसका बोरेक्स बनाने में भी यूज होता है। याद है ना? प्रीवियस चीजें याद रखा करो बेटा, रिवीजन से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। इज हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना? तो जो हमारा Na2CO3.10H2O होता है, ये क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है जो कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। ठीक है ना? जानते हो आप, कैल्शियम वगैरह को प्रेसिपिटेट करा जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में, है ना? हार्ड वाटर में यही तो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ज्यादा मात्रा में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह, और मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह। ठीक है ना? हाँ या ना? ठीक है, याद है ना? याद रखना। चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? तो जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होता है? तो हमें याद है Na2CO3 मिलता है हमें, और H2O लिबरेट होता है, साथ में CO2 गैस भी निकल जाती है। When sodium hydrogen carbonate is heated, then sodium carbonate and water is formed along with the evolution of CO2 गैस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली रिएक्शन दी गई है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलो, फिर है राइट एन केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो ये तो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही उठी हुई है, वैसे हर एक चीज़ एनसीईआरटी से ही उठी हुई है ना? एक आध चीज़ें बाहर जाती हैं बस, और कुछ नहीं। वो भी किसका काम है बताना? हमारा, और आपका काम है उसे याद रखना। ठीक है, जानने के बाद चलो, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। When plaster of Paris react with water, it produces gypsum as shown in the following chemical reaction. देखो सिंपल है ना, हमें याद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.12H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ में, तब हमें क्या मिल रहा है? जिप्सम मिल रहा है। ठीक है, दैट इज व्हाट? CaSO4.2H2O, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, चलो आगे चलें। अब आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, आगे ये लिखा है कि बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग। ठीक है, तो यार अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके ज़रूर देखना। चैप्टर 1 नहीं कंप्लीट करा, चैप्टर 2 से स्टार्टिंग की है, तो चैप्टर 1 ज़रूर कंप्लीट कर लेना, है ना? और बस ऐसे ही रोज़ पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना,
है ना। तब तक के लिए यार बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना और अपनों का ख्याल रखना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें, और भगवान आपको अच्छी हेल्थ दे, आप सुरक्षित रहें और इस कोरोना नाम के वायरस से बच के रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।